बाबा जी सादर प्रणाम। जगदीश प्रसाद, आपने कहा बाबा मैं 3 महीने राज करूंगा और करूंगा। राज मेरा आएगा और आएगा। तो आप 3 महीने में ऐसे क्या गेजर सिंगी है आपके पास कि आप इंडिया को क्राइम फ्री बना जाओगे। आपने कहा बहुत सारे पिग्स पालेंगे। क्या हम सुअर का व्यापार करें? समझिए पुत्र, मेरी न्याय प्रणाली आज की न्याय प्रणाली से थोड़ी सी जुदा होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो कि मैं संविधान में थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट कर दूं। आपने कहा कि मैं 2000 साल पहले का राजा विक्रमादित्य का राज्य स्थापित कर दूंगा न्याय के मसले में। न्याय के मसले में ही नहीं बेटा, मैं विकास के मसले में भी भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, द गोल्डन स्पैरो। लीजिए सुनिए, अभी मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे नजर आने लगे हैं निकट भविष्य में हो सकता है ये सरकार जल्दी गिर जाए और चुनाव जल्दी लड़ना पड़ जाए। तो फिर मैं क्या करूंगा? वही विक्रमादित्य का, जब तक न्याय कठोरतम सजा का प्रावधान नहीं रखता तब तक मन खुरापात करता रहता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। क्या करूंगा? जिस शरीर के जिस यंत्र से पाप किया गया उस यंत्र को दंडित करूंगा। जिसने चोरी की उसके हाथ काट दूंगा। तुम कहो यह तो कठोर होगा। वही मैंने कहा, जब तक दंड कठोर नहीं होगा तब तक न्याय नहीं आएगा। तुमने न्याय को व्यापार में ले लिया। आज न्याय खरीदा जाने लगा तो व्यापार हो गया, ले दे के पुलिस हो गई। लेकिन मैं न्याय को शुद्ध न्याय में तब्दील करना चाहता हूं। जिसने चोरी की उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और तुमने पूछा पुत्र कि तुम पिग्स को क्यों पालोगे? क्योंकि वो हाथ तत्क्षण पिग्स को खिला दिए जाए। सुअर एक ऐसा जानवर है, वह हड्डी को पचा देता है। फिर तुम टूटे हो जाओगे। तुम देखिए, तुम्हें नहीं कहते, यानी जिसने चोरी की, चोरी करके धन लूटा, एक नंबर का अमीर किया, देखे
पल्लेदार बनकर कभी विश्व का सबसे बड़ा अमीर नहीं हुआ जा सकता। चोरी करके ही सबसे बड़ा अमीर हुआ जा सकता है, भला के उस पैसे से भूख से किसी की जान ही चली जाए। वह बेचारे ने दोपहर की रोटी के लिए रखे थे, जो तुमने टैक्स के रूप में उससे वसूल कर। जिसने झूठ बोलकर राज सत्ता हथियाई, उसकी जुबान काट ली जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? जिसने झूठ बोलकर राज सत्ता हथियाई, अगर तुम कठोरतम सजा का व्यवधान नहीं बनाओगे पुत्र, तो यह अपराध बढ़ते ही चले जाएंगे। और आज अपराध किस श्रेणी में आ गए कि मधु किश्वर लिखती है, सांझ ढलते ही यह व्यक्ति अपनी शानदार गाड़ी में निकल पड़ता था। इसकी रातें बड़ी रंगीन हुआ करती थीं। ठीक है पुत्र, हम इनकी जिंदगी को बड़ी सहूलतें देंगे। लॉन्ग लाइफ जिए, हम तमन्ना करेंगे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हों 50,000। जिसने झूठ बोला, झूठ बोला, बस तुम्हें पता ही, उसकी जुबान काट ली जाती। जिसने चोरी की, अब देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का कहते हैं, मुझे नहीं पता, सोना बेच दिया। यह देश की संपत्ति है, क्या देश को बताना नहीं चाहिए? क्या देश से राय नहीं लेनी चाहिए? क्या इस बात को वो लोग उजागर न करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वक्ता हैं? क्या सभी बातें उस स्ट्रीम मीडिया पे आ गई, उस मीडिया पे आ गई जो बेचारा लुक छिप के अपनी जान के ऊपर खेल के सत्य को निकाल के लेके आता है? जो व्यक्ति जिस अंग से जो अपराध करता है, लोभ देकर तुमने एक 10 पढ़ी स्त्री को, 12 पढ़ी स्त्री को शिक्षा मंत्री बना दिया। वह लोभ उस व्यक्ति ने क्यों दिया? क्योंकि हमने वोट गलत व्यक्ति को दी थी, हमारी वोट का गलत उपयोग। नंबर 1। नंबर 2, किसी एक व्यक्ति ने अपनी संवैधानिक संस्था का गलत अनुचित प्रयोग करते हुए SIR में नाम काटे, चोरी छिपे सब इंतजाम किया। जनता कह रही थी बैलेट बैलेट बैलेट, वो कहता नहीं EVM। क्यों भाई, मालिक जनता है कि EVM? पगार जनता देती है, तुम्हारी तनख्वाह जनता देती है या EVM? EVM का काम, हमने अपना प्रतिनिधि चुनना है, अपने ढंग से चुनेंगे। तो उसका क्या होगा? जिसने सोना बेचा, देश क्यों गर्त में आया? क्यों एक आदमी की ऐश भारत की संपदा को बर्बाद कर, सोने की चिड़िया जिसके हर घर में सोना कनक के ढेरों की तरह पड़ा रहता था, उसका 1 लाख करोड़ रुपए का सोना क्यों बेच दिया?
बिना बताए। और देखिए, जिन लोगों को पता होते हुए भी यह मुश्क बाहर नहीं निकलने दिया, उन सब की जुबानें काट दी जाएंगी। निश्चित रूप से मीडिया तंत्र ही है। तुम घबराओ मत, मैं कोई ज्यादा दंड नहीं दूंगा, मृत्यु दंड नहीं दूंगा। आपकी जिंदगी इतनी खुश है, अगर आप मशरूम खाते हो बिल्कुल इजराइल के मिलेंगे, और शानदार क्वालिटी के मिलेंगे। झूठ बोलने का खनाजा जिस यंत्र से झूठ बोला गया, जीभ जीभ काट ली जाएगी और वह पिग्स को खिला दी जाएगी। जब तक दंड व्यवस्था कठोर नहीं होती, तब तक अपराध खत्म नहीं होता। यही विक्रमादित्य का सिद्धांत था। विक्रमादित्य का यही सिद्धांत था, तो आज विक्रमी संवत चल रहा है। 2083 साल पहले, 2083 साल पहले यह नियम था। तो मैं थोड़ी सी कहानी बता दूं। एक बच्चे की दो माताएं वारिस थी, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, दावेदार थी। विक्रमादित्य के पास पहले कोई एआई के जमाने तो थे नहीं, लेकिन सूझ बड़ी थी। पागल लोग गद्दियों पर नहीं, और सबसे बड़ी गद्दियों पर तो बिल्कुल ही नहीं बैठाए जाते थे। राजतंत्र में डीएनए भी काउंट होता है। राजा का बेटा राजा, आज तो मैं समझा दूं कारण क्या था, क्योंकि डीएनए राजा का है। बहुत सी चीजें, बहुत सी भावनाएं, जैसे रोग आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, वैसे ही राम के भीतर मर्यादा ट्रांसफर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा का बेटा राजा, राजा में गुण है, रघु में गुण थे, इक्ष्वाकु में गुण थे। तो आपको शायद पता हो, इक्ष्वाकु वंश से और भी बहुत से राजा हैं। आपको शायद पता न हो। हम क्यों कत्ल क्यों नहीं करते, कत्ल क्यों इतने कम होते हैं? सजा की कठोरता के कारण। अगर मृत्यु दंड न हो, आजीवन कारावास न हो, तो कोई भी किसी को टेढ़ी आंख देखेगा, वह 10 मिनट में कत्ल हो जाएगा। नियमों को इतने कठोरों को, इतने दंडों को इतने सख्त कर दिए तो अपराध होने बंद हो जाएगा। दंडों को इतना निचेला कर दिया तो अपराध होने बढ़ जाएंगे। सीधी सी फिलोसफी, फॉर्मूला। और तुम्हें बताऊं, तुम डरो, क्योंकि मुझे पता है हिंदुस्तान सारा भगवान राम की मर्यादा से, भगवान कृष्ण की प्रणाली से कैसी तिरस्कृत महिलाओं को उसने महलों में स्पेशल बना के निवास दिया, खाना दिया, उनकी परवरिश। यह एक मिसाल है। मैं भगवान कृष्ण से बड़ा
समाज सेवी किसी को समझता? 16,100 राजकुमारियों को उसने आश्रय स्थल दिया और जीवन के सभी साधन दिए। इतना किसी ने भी नहीं किया होगा। और फिर उसको छुड़ा के लेके आए अपनी जीवन के दांव पे खेल के। नरकासुर बहुत विराट था, बड़ा शक्तिशाली रहता था। आई, जिसने जनता से गलत वायदा किया, देखिए साधारण व्यापार करते हैं, हम कहते हैं परमात्मा की कसम हमें ये 14 रुपये दिया, तो मामूली बात। यह एक व्यक्ति के साथ हमारा व्यापार को क्या कितना नुकसान पड़ेगा, कोई खास नहीं। चले, मेरे प्रावधानों से दंड की व्यवस्थाओं को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं बड़ा कोमल हृदय हूं, और कोमल हृदय के साथ साथ क्या भगवान कृष्ण कोमल हृदय नहीं? क्या क्या राम कोमल हृदय नहीं? कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण विन नग रघुनाथ कृपाला। लेकिन फिर भी बलि था एक, उसको छिप कर भी मारना पड़ गया तो मार दिया। खैर रावण को मारना तो उसको दायित्व था, लेकिन बाली को भी मारा, खरदूषण को भी मारा, तड़का को भी मारा, मारीच को भी मारा। तो अवतार पुरुष अहिंसक नहीं होते, तो फिर अवतार पुरुष कौन होते हैं? अवतार पुरुष न्यायकारी होते। ठीक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म न्याय, न्याय का जब विनाश होने लगता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय न्याय की संस्थापना हेतु संभवामि युगे युगे। मैं युग युगों में प्रकट होता हूँ। जिसने किसने बलात्कार किया, देखिए हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। अशोक खैरात के मामले में पूछा जाएगा, क्या इनकी रजामंदी थी? अगर रजामंदी नहीं थी, और अगर आपने कोई लालच दे दिया कि आपके पुत्र हो जाएगा, तो यह रजामंदी किसी कारण से बनी, फिर रजामंदी नहीं थी। अगर कारण रजामंदी का बना, तो फिर रजामंदी नहीं थी, शुद्ध नहीं थी। रजामंदी शुद्ध ये होती है कि बलात्कार न हो, संभोग, बस रजामंदी। लिव इन रिलेशनशिप और रजामंदी अपराध है। अपराध क्या है? रजामंदी तो है नहीं। दिल्ली में लड़की को पकड़ लिया इन्होंने, बड़ी तरह से मारा, 4 लोग फांसी चढ़ गए। यह बलात्कार था, बलात्कार के बाद हत्या थी, और हत्या भी घिनौनी हत्या। निर्भया कांड हुए, और ऐसी कैसी कांड हुए जिनका हम न्याय ही नहीं कर सके। आदमी हमें पता था, और आज तुम याद रखना, गति नशीन व्यक्ति ये जो हमारे पास शिकायतें आती हैं, वो शिकायतों का प्रमाण भी हमारे पास। हम उन प्रमाणों के आधार पर
आपको पकड़े और हम कहेंगे पायजामा खोल, हम आपका अस्त्र काटें और पिग्स को खिला देंगे। श्री राम जय श्री राम। ठीक है, अब तो शुद्ध हो गया। जिस अंग से आपने अपराध किया, और अपराध करवाया किसने? तुम्हारी शरारती मन ने। तुमने चोरी की, 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया, पड़ताल करेंगे। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, अब वारी है तुम्हारी सनम बलिदान की खातिर, अब वारी है तैयारी सनम। अब आपकी बारी, आपको बलिदान देना होगा, बलिदान की खातिर। जिन हाथों ने लोन देकर भगा दिए, उन लोगों को बुलाया जाएगा, हम पाताल में से खींच, और अगर वो मर गए तो रुपया साथ लेके कोई नहीं जाता। फिर उनके बच्चों से कहेंगे या तो पैसा वापस कर लो या उनका दंड भोग। 70,000 करोड़ रुपया, चाहे अजीत पवार को मार दिया गया या मर गया, ये आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। निपटा तो दिया, लेकिन 70,000 करोड़ का भी मुर्दा साथ लेके गया, एक जर्रा, और किसके पास से पूछा जाएगा या तो 70,000 करोड़ दे दो या फिर आपका भी नहीं है। तुम्हें पुरस्कार थोड़ी बनना चाहिए, तुम तो पुरस्कार देते हो अपराधी। तुमने पुरस्कार देना किससे सीखा? वरना हमारी तो यही रवायत थी, हम तो पाप करने वालों को दंड दिया करते थे। तुमने इनाम देना, पारितोषिक देना कब से सीख लिया? वरना हमारी तो यही रवायत थी। जो इन पांवों से चलकर एप्स्टन का आइसलैंड पे पहुंचा होगा, शिनाख्त होगी। देखिए, अब आगे काम तुम्हारा है, शिनाख्त होगी कि इसने छोटी बच्चों के लेग पीस खाए नहीं खाए। प्रमाण मिल गया तो फिर तुम्हारे लेग पीस भी खाए। खून का बदला, फिर अकेले पांव नहीं कटेंगे। पांव कटे इस पाप के कारण कि तुम आइसलैंड पे गए, जबकि तुम्हारी अपनी स्त्री पर तृष्णाएं तो कभी भरती नहीं। मर्द की एक जो कामी होता है, कामी नार प्यारी जिन लोभी प्रिय जिम दान, तुलसीदास का शब्द आता है 108 दान।
108वां तो है उत्तरखंड। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तेहि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। यह समय परमात्मा को याद करने भी लग सकता था, लेकिन तुमने जो उत्पात मचाया उसका क्या होगा? यह तो आगे संस्कार बन जाएगा पीढ़ियों का। इसलिए तो तुम लोगों ने अच्छा किया, एक काम तो अच्छा किया कि अपना डीएनए आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऐसा डीएनए अगर आगे बढ़ जाता तो नहीं जाने कहाँ जाता, लेकिन हम जाने नहीं देते। जिसने भी लेग पीस खाया और हिंदुस्तान का वसनीक, चाहे कोई भी। अब देखो, तुम भीतर से चड्डी तो नहीं पहने हो? अच्छा, अगर चड्डी नहीं पहने हो तो फिर तो सीधी नीचे आएगी, आगे से भी कुछ। अगर लेग पीस नहीं खाए, फिर प्यार किया तो डरना। हाँ, चोरी करोगे तो डरना होगा, फिर हाथ काट देगा। और जो पांव तीर्थ स्थल पर जा सकते थे, वो आइसलैंड पे गए, कितनी शर्म की बात। वो भी स्त्रियों के भोगने के लिए, और वो भी जब खुद की स्त्री विद्यमान। मर्द को कितनी भी सुंदर स्त्री दे दो, वह लार बाहर वाली स्त्री पे ही टपकाएगा। यह एक नियम बताता हूं मर्द का, ऐसे ही स्त्रियां भी होती हैं। तुम अपने आप को ज्यादा सती मत समझो। घट घट के अंतस की जान, भले भले की पीर। मैं तुमको भीतर से जानता। दूसरे की स्त्री अच्छी लगती, दूसरे का पुरुष भी अच्छा लगता है, इसलिए तू चुरा लेती है समझती राम। अच्छा लगता, पता है कुछ नहीं निकलेगा, पता है। तो 2-4 महीने बाद वही स्त्री बेकार हो जाती है। ये तो किसी तरह तुम्हें ढोना पड़ता है, तुम ढो लेते हो। तो हाथ गए, पांव गए, लेग पीस भी गए, गर्दन तो हम काटेंगे। जीव गई, क्योंकि 140 करोड़ लोगों से झूठ बोला और किया नहीं। आज ये जो लोग मर रहे हैं, अगर इनको 2 करोड़ के हिसाब से 24 करोड़ रोजगार मिल जाते, तो आज यह भयानक तांडव मचता क्या। और धर्मेंद्र प्रधान जी, सुन लीजिए, नाम तो बड़ा सुंदर है, मेरे हीरो रहे हैं। बट हेमा मालिनी के घर वाले मेरे पेट से बुलाए, बहुत प्रेम था मुझे, उनकी हर फिल्म में देखा करता था, अच्छी एक्टिंग। धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर तुम्हारी व्यवस्था के कारण 4 बच्चों ने डेकोमेटेड सुसाइड, तो तुम्हें हम सुसाइड तो करने नहीं देंगे। फिर क्या होगा? और दंड तो, दंड क्या मिलेगा? तुम ये मत समझना ये कॉकरोच जो आपसे मांग रहे हैं पार्टी, ये मेरे ही बच्चे हैं। इनका खैर ख्वाह हूँ और इनका मार्गदर्शन भी करता रहूँ। भीतर खाते मैं इनकी सलामती की दुआएं सदा ही करता हूँ।
तो विक्रमादित्य के राज्य में एक बच्चा आ गया जिसकी मालिकिन दो थी, जिसकी माताएं दो थी। वो कहती मेरा बच्चा, वो कहती मेरा बच्चा। अब न्याय क्या हो? यहां समझदारी का मत, यहां नाच के नहीं दिखाना होता, यहां समझदारी का मत। उसने कहा अच्छा बताओ किसका बच्चा? एक स्त्री से पूछा, उसने कहा जी मेरा है, कसम खा। दूसरी स्त्री जो दावेदार थी उससे पूछा, पुत्री ये बच्चा किसका है? वह आंखों में आंसू थे। कहते राजा जी बच्चा तो मेरा है। कहते अच्छा तो फिर ऐसा है, दोनों ही कह रहे हो तो फिर बच्चे को आधा आधा कर देते। लंबी तलवार 2 फुट 3 फुट से भी ज्यादा लंबी तीखी, कि सिर पे गिरे। बच्चों के लिए तो इतने ही इस्तेमाल होते हैं, बड़ों के लिए 5 फुट के होते थे। तीखी, हाथ लग जाए थोड़ा सा गया, एकलव्य बन जाएगा। तो उसने जब तलवार उठाई बच्चे को आधा काटने के लिए, तो जो सच में मां थी वो बच्चे के ऊपर गिर गई, बच्चे के ऊपर गिर गई। कहती काटो मत, काटो मत, क्योंकि यह मेरा बच्चा है। तुम राजा जी कृपा करो, तुम यह बच्चा उसको दे दो, जीवित तो रहेगा। न्याय हो चुका था और ऐसे ही न्याय हुआ करते, बस तुम में समझ नहीं। और मैं नहीं कहता कि सीबीआई वगैरह में कोई समझौता, बस इसके सिर्फ सूचनाएं होती हैं संविधान के, न्याय वगैरह कुछ नहीं होता है। मैं न्याय सिखाऊंगा, न्याय तो तब सिखाऊंगा जब मेरा राज होगा, और 3 महीने में सारा काम चुकता कर दूंगा। 3 महीने इसीलिए मैं शुरू से मांग रहा हूं। 3 महीने के बिन के बाद तो आय विल रिजाइन। मैंने करना क्या है, मेरा काम समाप्त है। मैं पहले ही लिख के दे दूंगा आपको, पहले ही लिख के दूंगा, सौगंध बाद में उठाऊंगा कि आफ्टर 3 months my recognition will be accepted। नीचे साइन करवा लूंगा, जो भी उस वक्त की योग्य प्रभाव होगी। वो राष्ट्रपति हो या कोई भी। तुमने कहा कि ऐसा क्या तुम्हारे पास गीदड़ सिंगी है? गीदड़ सिंगी तो बेचारी कुछ भी नहीं, इससे बड़ी गीदड़ सिंगी कुछ नहीं होती, और इससे ज्यादा ईमानदार कुछ भी नहीं होता। अगर यह साफ हो जाए, अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई, बे पढ़दियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। ऐन ते गैन नू समझ न जाना, गल अल्फ समझाई। अल्फ ने बात समझा दी। जब मैंने तुम्हें एक बात कह दी, कठोर दंड के बिना न्याय नहीं हो सकता, फैसले ही होंगे, और फैसलों में धन इधर उधर होता रहेगा, और फैसलों में मिलती रहेंगी तुम्हें धमकियां, मरते रहेंगे लोया।
क्रैश होते रहेंगे जहाज, जलती रहेंगी बोगियां और आगजनी लगती रहेगी, बुलडोजर चलते रहेंगे। भला इनके बाप ने कहा था, यह किसने दिया अधिकार इनको? सीबीआई चुप। सीबीआई ने नहीं कहा कि इसका घर गिरा था। खून का बदला खून। जब मैं सत्ता में आ गया ना पुत्र, सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ का जो भी घर है, छोटा बड़ा, सब गिरा दूंगा, वो चाहे मंदिर ही क्यों, सब गिरा दूंगा। खून का बदला खून, उसी के लिए, उसके लिए जिसका घर गिराया गया, जिसकी दुकान गिराई गई, जिसका बेचारे का सारा जीवन उस दुकान पर चलता था, वो तुमने ढा दिया। तुम क्या खैर मांगोगे मुझसे? और आमंत्रित है वो सारी बातें जिससे तुम्हें गिला। तुम भूल जाना इस बात को कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। एंते गैन नु समझ न जाना, गल अल्फ समझाई। अल्फ ने बात समझा दी। अल्फ क्या? न्याय। न्याय ने बात समझा दी। बोलिया कौल अल्फ दे पूरे। न्याय पूरा ही होता है जब होता है, अपूरा नहीं होता, अपूर्ण नहीं होता। बोलिया कौल अल्फ दे पूरे, जिड़े दिल की करन सफाई, ठंड पड़ जाएगी ठंड। मैं बोलते देख रहा था, भाजपा को वोट देने वाले लोगों ने सारी उम्र कहते हमने भाजपा को वोट दी, शुभ वोट दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और इन्होंने हमारी दुकानें उजाड़ दी, हमारे घर गिरा। तुमने पूछा पुत्र कि तुम्हारा न्याय संविधान कैसा होगा? इसलिए मैं कहता हूं मुझे 77% वोट। मैंने कुछ अमेंडमेंट करनी है। द गोल्डन स्पैरो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वक्त कोई ज्यादा बचा लगता है। एक बीच में बात बता दूं, इन्हें भागने मत। ये बहाना लेके भागेंगे, तुम कह देना कोई बात। अगर बीमार होते तो भी नहीं जाते, तो फिर समझ लो कि तुम बीमार भी हो। इतने दिन के लिए हवाई जहाज बंद कर दो, हवाई अड्डे बंद कर दो, पोर्ट्स बंद कर दो, एयरपोर्ट्स बंद कर दो, ताकि कोई शराब की खेप न मिले, कोई दवाई ऐसी न मिले जो प्राणघातक हो, फेंटाडिल जो चाइना से आता है। हमारे यहाँ गीदड़बाह में 2 बच्चे मर गए, इंजेक्शन लगाते। कातिल हो तुम, हत्यारे हो, कोई न्याय नहीं, न्याय मैं करूंगा। और दुनिया देखेगी, और मैं कभी फांसी अम्बाला की सेंट्रल जेल के भीतर नहीं लगाऊंगा। मैं जिस पर डिमांड की थी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कि जिस चौराहे में कहो मैं आ जाऊंगा, तो आ जाना मोदी जी, चौराहा हम बता देंगे। कोई डील नहीं, कोई दलील नहीं। जीभ काटी जाएगी, तुरंत पिग को खिला दी जाए। गोडा काटा जाएगा, तुरंत पिग को खिला दिया। लेग पीस काटा जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, तुरंत पिग को खिला दिया जाएगा। फिर तुम टूटे फूटे पड़े रहो। तुमने पूछा कि तुमने कहा मैं सारे देश को टूटा फूंका बना दूंगा,
इसका कारण क्या था पुत्री, तुम्हें समझ आया होगा आज। जी था कारण, मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ बर्बाद गुरस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुरस्ता क्या, बर्बाद हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। कैसे बचेगा यह तुम्हारा गुलस्ता। काम तुमने ऐसे कर दिए इतने साल, किसी ने 3000 साल की गुलामी झेल के। विक्रमादित्य के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं जिसने ऐसा निर्णय दिया हो, ऐसा पनिशमेंट दिया हो। उसके काल में लोग बहुत सुखी। क्यों मरे कोई भूख से जब किसी के गोदाम भरे पड़े। और गोदाम इसके पेट ने पैदा नहीं किए, गोदाम मां धरती ने पैदा किया। क्यों मरे कोई सर्दी से, ठंडी रातों में रजाई न हो, उसके ऊपर घर न हो। क्यों मरे कोई पैसे की तंगी से, और एक तरफ खजाने भरे, एक तरफ संदूक भरे हों, एक तरफ बैंक भरे हों, एक तरफ रजिस्ट्रीज भरी हों। क्यों मरे कोई कि मेरे पास तो जमीन ही एक मरला है, क्या ब्यूं क्या निकाल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब वीडियो का फिल्म भी हो गई, 43-44 मिनट की हो गई। जिसने झूठ बोला और जितने लोगों के आगे झूठ, देखिए अगर तो झूठ बोलोगे तुम व्यापार में, कोई बात, व्यापार में दाम बोल रहे हो, लेन देन का संबंध है, कोई बात, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, इसको डिफाइन भी करेंगे हम, कोई बात। किसी का गोदाम क्यों भरा पड़ा था जब कोई किसी बस्ती के अंदर दम तोड़ रहा है। किसी के पास जाने को अपना साधन नहीं था जब तुमने लॉकडाउन लगाया, कितने लोग लितड़ के मर गए। तुमने अचानक से क्यों लगाया कोरोना के अंदर, क्यों तुमने उनको साधन मुहैया नहीं कराया। क्यों गंगा में लाशें बहीं, क्यों गंगा में आसपास दफन किए गए लोग कुत्तों ने खाए, और तुम कहीं विदेश में नहीं थे। तुम यहीं वोट मांग रहे थे, तुम यहीं सेंट्रल विस्टा बना रहे थे। उसी काल दौरान वह वक्त मिला लो, उसी काल में सेंट्रल विस्टा बना, उसी काल में कोरोना आया, उसी काल में लाशें हुई, और आप वोट मांग रहे थे। तो क्या हमने आपको वोट मांगने के लिए इतनी ऊंची गद्दी दी थी। हिसाब सबका। योगी जी, आपको अतीक अहमद के गोली क्यों मरवाई। क्या कानून नहीं था का कानून अलग संविधानिक संस्था जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। यह गोलियां मार देना तो कोई कायर भी कर सकता है। गोलियां तो सावरकर ने भी मारी थी।
लेकिन महात्मा गांधी ने कोई को वह अहिंसक। तुम कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारे इतिहास को बदलने में तुम्हारी कोई बातें सहायता नहीं करेंगी। जो सत्य है वो सत्य। आज बहुत से लोग बैठे हैं जिनका नाम पासकों में है, पहलवानों की झुंडलियों में बैठे हैं, जिनसे बलात्कार हुआ वो लड़कियां घसीटी गईं जंतर मंतर पर, और साहब सेंगोल लेके बैठे हुए थे कहाँ, सेंट्रल विस्टा पे। क्या बात भाई, तुम सेंट्रल विस्टा पे सेंगोल क्यों लिए हो? सेंगोल का तो वक्त चला गया, 1947 से बात लोकतंत्र, और सभी सरकारों ने वोट डलवाई तो सेंगोल अपनी जगह पड़ा रहा। तुमको सेंगोल उठाने की इजाजत किसने दी? जनता ने? नहीं, जनता सेंगोल की हिमाकत नहीं करती। तुमने खुद उठाया। तुम्हारे भीतर राजा बनने की, राजतंत्र की हुक थी, हुक, अभिलाषा नहीं, हुक थी। तो अब क्या होगा? झूठ बोला जुबान कटेगी। कितने लोगों की आगे बोला, उसी ढंग से उतनी मात्रा में जुबान कटेगी। अगर 140 करोड़ से बोला तो भीतर तक जुबान खींच ली जाएगी। फिर बोलने का काम तुम्हारा है, हमारा कुछ है। झूठ न बोल। ठगी की बताया नहीं, जिसने बताया नहीं, जिनका काम बताना था उन्होंने बताया नहीं, उनकी सबकी जीभें खींच ली जाएंगी। ये जीभें होती किस लिए है भाई? क्यों नहीं इनसे काम लिया? ये नोटों के बदले क्यों बिके? खैर, अभी संक्षिप्त में बात भी नहीं हो रही। जब बात होगी खुलकर तो बहुत कुछ सामने आएगा। अभी मैं आपको थीम बता रहा हूं, क्योंकि कल परसों कॉकरोच पार्टी के प्रधान भी यहाँ आए। इन बच्चों को हमारा संग है, हमारा होश, इन बच्चों का जोश, काम हो जाएगा। खाने को बढ़िया देंगे, बढ़िया इलाज होगा, बढ़िया जिसमें कहोगे वहाँ हॉस्पिटल में रखे जाओगे, जो कहोगे खाने को मिलेगा वहीं से आएगा। जेलरों की तरह व्यवहार नहीं होगा, लेकिन गुप्त अंग काट लिए जाएंगे, क्योंकि पता है जिन स्त्रियों को आपने शिक्षा मंत्रालय दिया, 4 मंत्रियों को आपने क्या कुछ किया, तो आपकी जान को पता है। और मानसी सोनी और कितनी 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 सब खुल जाएंगी। मी टू का फिर चलेगा रिवाज, उस मी टू में सब कुछ आ जाएगा, और मी टू को कहने वाले को 10 लाख रुपया मिलेगा। वो साबित करें। मी टू को कहने वाले को 10 लाख मिलेगा। और वो जो पहलवान आपके संग बैठते थे वो भी पता चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी, हंस का हंस और कौवा का कौवा। ये संविधान में नहीं है, मैंने भी संविधान पढ़ा है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे को 70% वोट देना, 70.5%, ताकि मैं कुछ साथ में जोड़ सकूं, अमेंडमेंट कर सकूं। वोट देने का अधिकार SIR पे नहीं,
चुनाव आयोग पे नहीं, मैं जड़ मुका जाऊंगा। वोट देने का अधिकार मैं आपका मूल अधिकार बनाऊंगा। मूल अधिकार खत्म कहां। जैसे जीने का अधिकार तुम्हारा मूल अधिकार है, बोलने का अधिकार तुम्हारा मूल अधिकार है, वैसे ही वोट देने का अधिकार तुम्हारा मूल अधिकार है। जिस अंग से जो काम गलत लिया गया, गुप्त अंग से गलत काम लिया गया तो गुप्त अंग काट दिया जाएगा। मेरी जहाँ चारी चौके। आंखों से गलत काम लिया गया तो आंखें निकाल ली जाएंगी। पाँव से गलत काम करके आइसलैंड पे गए एपिस्टीन के तो पाँव छीन लिए जाएंगे। वहां पर जाके लेग पीस खाया तो लेग पीस तक वो खा लिए जाएंगे पिग के द्वारा। जो भी करते होंगे आपने नहीं, जिसने भी आपके साथ बैठे हैं, और शायद कोई ऐसा छूता नहीं होगा जिसने हमारी अच्छी भली कारों को एथनॉल डालकर उनके इंजन खराब कर दिए। उनको वैसा ही दंड मिलेगा। आपको पता ही, कोई नहीं बचेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। यह परमात्मा का सिद्धांत लागू होगा। मैंने किया मैं भुगतूं, तुमने किया तुम भुगतो, जिसने किया वह भुगते, दूसरा क्यों भुगते। जोर जबर करने की कोशिश की तो ध्यान रखना 140 नहीं 146 करोड़। यह कोई हिसाब ना हुआ कि तुम तो 7.5 करोड़ 8 करोड़ के जहाज पर सैर करो और एक व्यक्ति 5 किलो अनाज में गुजर बसर करे। मैं कहता हूं 30,000 रुपये प्रत्येक को मिलेगा। यानी कि 1 अरब वोटर हैं हिंदुस्तान के। वोट डाले 30,000 ले जाए, वोट डाले 30,000 ले जाए, और हर महीने उसके खाते में 30,000 आता है। कोई सर नहीं, कोई सर खपाई नहीं। हम कोई बेईमानी का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हम गुनहगार नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। रास्ता ढूंढते हैं बचने का गुनहगार, सुराग ढूंढते हैं कि संविधान में कौन से सुराग हैं, सब बंद कर दिए जाए। वही तो बंद करने के लिए तुमसे मांग रहा हूं समर्थन। तो टूंडे होके चलेंगे, टूंडे होके, हाथ हाथ भी टूंडे जहां तक काट दिए जाए। कोई खिलाए खिलाए ना खिलाए, खिलाए ना खिलाए, हम नहीं खिलाए। और जिन्होंने गुप्त अंग से काम लिया है, छोटी छोटी बच्चियों को इतना दर्द दिया है, उनकी जान तक ले ली, तुम तो उसके बाद भी जिंदा हो। ये मुनाफे का काम ही है। वो तो तभी मर गए थे, तुम तो आज तक जिंदा हो। तो तुमसे वो छीन लिया जाएगा और तुम्हें बढ़िया उपचार दिया जाएगा। जेलों में बंद रखा जाएगा जब तक कि तुम ओम शांति राधे राधे ना हो जाए। ये है हमारी आज की व्यवस्था। ये आज की व्यवस्था तो नहीं है, आज का संविधान नहीं बोलता। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे वोट दो। द गोल्डन स्पैरो के ऊपर सब्सक्राइब करो और मुझे वोट दे देना। हम जल्दी ही इनकी सरकार कराएंगे। सरकार गिरा के पर यह काम लागू होगा, हर महीने आपके पास वही, आप पढ़ लेना सारा, 30,000 40,000 50,000 75,000 1,00,000 और 25 करोड़ क्या मिलेंगे आपको। जिन बड़े बड़े सेठों ने इतने इतने बड़े ये बना रखे हैं 100 मंजिला इमारतों के, अटलांटा वगैरह, इनकी सबकी कीमतें डाली जाएंगी और इनको 25 करोड़ का भवन दे दिया जाएगा।
जरूरी थोड़ा है कुतुब मीनार में रहना। कुत्तों के लिए कोई और मीनार ढूंढ लेंगे। तो शायद काफी हो गया है मेरे ख्याल में, खत्म करूं, 1 घंटा होने को है। और कोई बात रह गई हो तो कोई बात नहीं, कल भी आएगा। धन्यवाद।